अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हैज़ की हालत में जमा करने और इसके नुकसानात के बारे में। अगर आप ये वीडियो सारी यानी कि एंड तक देख लेंगे तो आप इस हरकत से लाजमी परहेज़ करेंगे। नंबर 1, औरत के अज़ा में शदीद दर्द पैदा होता है, बच्चेदानी में सोजिश पैदा होती है जिसका कंट्रोल फिर मुश्किल होता है, यानी कि हैज़ की हालत में जमा करने के नुकसान बहुत ज़्यादा है। नंबर 2, हैज़ के फासिद मवाद रहम को जाता है जो कि सख्त सोजिश का बायस बनता है। नंबर 3, बाज़ औक़ात हैज़ की हालत में ये फासिद मवाद मर्द की खुशियों में जाता है जिससे वो सूख जाते हैं और दर्द होने लगता है। नंबर 4, हैज़ के फासिद मवाद की वजह से मर्द के आला तनासुल को ऐसे अमराज लगते हैं जो कि लाइलाज होते हैं। नंबर 5, हैज़ की हालत में सोबत औरत को बांझपन बना देती है, फिर सारी उम्र यानी कि फिर उम्र भर औलाद की हसरत पूरी नहीं कर सकती। कुरान करीम के मुताबिक इंसान के जिस्म में 2 अफराजियात मौजूद होते हैं। नंबर 1, वो अफराजियात जो हयात के लिए नुकसानदेह होते हैं वो कहलाते हैं सिक्रीशन, जैसे हजम, तनासुल, हार्मोन्स। नंबर 2, वो अफराजियात जिसका बदन से निकलना ज़रूरी होता है क्योंकि ये इंसान को नुकसान पहुँचाती हैं, इसे एक्सक्रीशन कहते हैं, जैसे कि फजूलात, पसीना और हैज़ वगैरह। ये जो हैज़ की हालत में जमा हराम करार पाया है, इसके बहुत से वजूहात हैं। इसी से मियाँ बीवी को कई बीमारियां लगने का सबब बनता है और जमा न करने की सूरत में बेशुमार फ़ायदे रखता है। इसके नुकसानात मजीद आपको बताते हैं। रहम में सोजिश का बढ़ जाना जिससे खून की मानद अंडे, मुख्तलिफ अनवा के हार्मोन्स, मदनी मवाद और जहर कातिल की तरह दूसरे मवाद खारिज होते हैं जो जमा की सूरत में बहुत बुरे नताइज देते हैं। ऐसी हालत में सोबत करना खून के ज्यादा बहने का सबब बनता है जो रहम को नुकसान दे अमल बनता है जो सख्त दर्द और तकलीफ का बायस बनता है। नंबर 3, पहले 2 मैंने पॉइंट आपको बता दिए। हैज़ की हालत में जमा खून की बंदिश का भी सबब बनता है। नंबर 4, हैज़ की हालत में अक्सर खवातीन दर्द महसूस करती हैं जो जमा के नतीजे में दुगना हो जाता है। नंबर 5, माहवारी की हालत में औरत जिस्मानी और रूहानी तौर पर काम के लिए आमादा नहीं है, ये इसीलिए कि वो नापाकी, दर्द और बेचैनी का शिकार है जिससे औरत को दूसरे अमराज लग सकते हैं। औरत के रहम की सरतान यानी कि कैंसर में मुब्तला हो जाती है। अगर हैज़ की हालत में औरत हमल पकड़े तो इसकी औलाद ना नर होगी और ना मादा बल्कि मुख्तलिफ होगा। हैज़ की हालत में सोबत मर्द पर मनफी असरात होते हैं, जैसा कि हैज़ में नापाकी और पलीती मौजूद होती है, इसी वजह से मर्द की कई अमराज का शिकार हो जाता है जो कि आपको मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। नंबर 1, इससे मर्द के क्रोमोसोम्स की फलियत खत्म हो जाती है जिससे फिर हमल नहीं ठहरता। नंबर 2, इस पलीदी की वजह की हालत में जमा से वो नई और लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो जाता है। नंबर 3, हैज़ की हालत में जमा से मर्द बसर के मर्ज में मुब्तला हो जाता है। नंबर 4, इससे मर्द के आला तनासुल की जिल्द लाइलाज मर्ज का शिकार हो जाती है। मजीद ऐसी मेडिकल्स और हेल्थ के मुतल्लिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।